हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है देखेंगे क्लास 4 की बुक से, जो कि आपका है पार्ट 6, जिसमें आपको पढ़ना है भाग डिवीज़न। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है डिवीज़न देखेंगे, जो कि भाग पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं, किसी संख्या को एक ही संख्या को जैसे किसी संख्या में जो है एक ही संख्या को बार बार घटाना जो क्या कहलाता है, भाग कहलाता है। जैसे हमने जो है 8 केले लिए और उनको 4 लोगों में जो है बराबर बराबर बांटने हो, तो हम क्या करेंगे, पहली बार में एक एक केले को बांटेंगे। 8 केला जब 4 लोगों को एक एक बांट देंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। और दूसरी बार जब एक एक केला आप बांटेंगे तो 4 में फिर 4 आप घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो सभी केले जो है बट गए हैं। अब देखिए, 4 लोगों में 2 बार बांटने पर सबको जो है 2-2 केले मिले हैं। आपने यहाँ पर देखा। अब जो है इसको यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसी संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में जो है बांटना ही क्या कहलाता है, भाग कहलाता है। चलिए, 8 केले 4 लोगों को बराबर बराबर बांटने हो तो क्या करेंगे, हम 8 भागे 4 करेंगे। तो ये भाग की प्रक्रिया है। भाग की प्रक्रिया में जो प्रमुख घटक होते हैं इनको हम जान लेते हैं। पहला होता है भाजक, जिस संख्या से जो है भाग दिया जाता है। उसके बाद होता है भाग, जो भाज्य होता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसके भागफल। जब आप भाग देते हैं तो जो हमारा परिणाम प्राप्त होता है वो आपका भागफल होता है। और उसके बाद जो आपका घटाने के बाद बच जाता है वो आपका जो है शेषफल होता है। तो ये है आपका भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब यहाँ पर अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो देख सकते हैं, भाजक को जो है बोलते हैं डिवाइज़र, और उसके बाद भाज्य को बोलते हैं डिविडेंट, और भागफल को बोलते हैं क्विटेंट, और उसके बाद जो है शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया है, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं जो बीच का भाग होता है उसे भाज्य कहते हैं, और जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, और बाकी चीज़ें शेषफल और भागफल के रूप में होती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आओ देखें, मान लीजिए हमारे पास जो है 484 रुपये हैं और उसको जो है 10 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है कितने रुपए मिलेंगे, पहले अनुमान लगाकर उत्तर देना है हमको। चलिए मान लीजिए हम जो है 100-100 का नोट जो है चारों लोगों को बांट देते हैं। फिर उसके बाद जो है 400 कंप्लीट हो गया। उसके बाद 80 बच रहा है। 80 में जो है 20-20 का नोट अगर हम चारों लोगों को बांट दें तो ये जो है 80 हो जाएगा। उसके बाद 4 बच रहा है, इसमें 1-1 रुपये का सिक्का हम सबको बांट दें। यहाँ पर भी 1 रुपये का सिक्का रहेगा, और इसको जब आप बांट देंगे तो ये पूरी तरह से सबको मिल जाएगा। अब इसको हल करके भी देख लेते हैं। 484 भागे 4 है, तो यहाँ पर भाग करके देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो भाजक होता है और जो भाज्य होता है, जिस संख्या में आप भाग दे रहे हैं, इसका जो पहला अंक है वो चाहे सैकड़ा हो, चाहे दहाई हो, चाहे इकाई हो, हमेशा जो है इसको आपको जो है बाएं तरफ से शुरू करना होता है। भाग की प्रक्रिया में सबसे पहला अंक लेंगे आप। उसके बाद आप जो भाजक है 4, इससे भाग देना आप शुरू करेंगे और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जिससे कि जो दी गई संख्या 4 है इससे ज़्यादा ना हो। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 में से 4 शून्य हो जाएगा। फिर अगली संख्या हम उतार लेंगे, 8 हो जाएगा। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें 8 से ज़्यादा ना हो, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब इसको भी घटा देंगे आप, तो ये हो जाएगा 8 में से 8 गए शून्य। फिर अगली संख्या उतर जाएगी आपकी 4, जो अगला अंक है ये आपका उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। इस प्रकार से एक एक करके आप अंक उतारते जाएंगे और उसके बाद भाग करते जाएंगे, तो यहाँ पर शेषफल जो है आपका शून्य हो जाएगा। तब प्राप्त जो हमारा रिजल्ट होगा वो आएगा 121 रुपया। प्रत्येक व्यक्ति को जो है 121 रुपया मिलेगा। इसी प्रकार से और भी आप गतिविधियाँ कर सकते हैं, जिसमें आप किसी भी संख्या को जो है कई लोगों में आप उसमें बांट सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर स्वयं करो प्रश्न है। चलिए इसको भी भाग करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया बाएं तरफ से चलेंगे, तो इसमें हम बायां अंक जो है आप देख रहे हैं 6 है। अब 2 का जो है हम पहाड़ा पढ़ेंगे 6 से ज़्यादा 9, तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो हम अगला जो अंक है इसको उतार लेंगे। उसके बाद पहाड़ा पढ़ेंगे 3 से ज़्यादा ना हो, 2 एकम 2। यहाँ पर कितना, 3 में से 2 घटाएंगे 1। हमको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है
कि जब भी आप घटाने पर जो भी यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा जो है भाजक से कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर जो नीचे आएगा वो 2 से हमेशा कम ही रहेगा। अब इसके बाद जो है आगे आगे संख्या है तो आगे वाली संख्या में उतार लेंगे जो आगे का अंक है इस संख्या में। तो 3 के बाद अब 8 अंक बचा है तो 8 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 18 से ज़्यादा ना हो तो 2 9 18। अब इसको जो है आप घटा देंगे तो यहाँ पर जो है शून्य आ जाएगा और इस प्रकार से आपका जो है भागफल 319 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि यहाँ स्वयं करो में ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला अंक 4 है और ये 5 है, तो इस प्रकार से इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम 2 अंक ले लेंगे इसमें। अब जो है 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि 47 से ज़्यादा ना हो। 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, ठीक है। 5 दाम 50 ये ज़्यादा हो जाएगा। अब 7 में से 5 जाएगा आपका 2 बच जाएगा। उसके बाद अगली जो अंक है उसको हम उतार लेंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे 20 से ज़्यादा ना हो, 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपका जो है भागफल 94 और शेषफल 0 आ जाएगा। अब जो है हम रुपया है 8550 को 12 लोगों में बराबर बराबर बांटते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। 8550 भागे 12, तो इसको हम लिख लेते हैं जिस प्रकार से हम भाग करते हैं। तो यहाँ पर 12 है, ठीक। तो यहाँ पर भी हम पहले जो है 2 अंक ले लेंगे। अब ये है आपका 85। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे कि 85 से ज़्यादा ना हो। तो जब आप 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 12 24 12 3 36 12 चौका 48 12 पंजे 60 12 छंग 72 12 सत्ते 84 12 अट्ठे 96 96 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 70 बार लेके जाएंगे। यहाँ पर इसको घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर अगला अंक उतार लेंगे हम 5 हो जाएगा। अब जो है 12 1 के 12 चला जाएगा और यहाँ पर जो है 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर 30 है तो 30 3 बचा तो 30 के आगे 3 के आगे जो अंक था उसको हमने उतार लिया। अब यहाँ पर 30 हो गया। अब 12 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे जिससे 30 से ज़्यादा ना हो, तो 12 दूनी 24, ठीक है, क्योंकि 12 3 36 हो जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 12 दूनी 24 ही जाएगा। उसके बाद इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 6। तो भागफल हमारा जो आएगा वो आएगा 712 और जो शेष हमारा आएगा वो जो है शेषफल वो आपका 6 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अतः प्रत्येक व्यक्ति को जो है 712 रुपये मिलेंगे और 6 शेष रहेंगे। तो इस प्रकार से भाग की प्रक्रिया इसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। हम अपने उत्तर के सही होने की जांच कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कोई उत्तर हमारा आ गया है, भागफल आ गया, शेष आ गया, तो हम कैसे जांच करेंगे कि हमने जो भाग किया है वो सही है। तो उसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला दिया है, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेष। तो ये फार्मूला हमको फॉलो करना है। अगर भाज्य जो है आपका जो दिया गया है उतना आ जाता है, इसका मतलब हमने जो भागफल निकाला है और जो हमारा शेष बचा है वो हमारा सही है। चलिए देख लेते हैं। 8550 भागे 12 था तो इसको जो है हम देख लेते हैं। भागफल हमारा आया था 712 और हमारा भाजक जो था 12 था और इसमें जो है 6 जोड़कर हम इसको देख लेते हैं। अगर ये हमारा जो भाज्य था इतना आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। तो 12 दूनी 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 12 के 12, 12 दो 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, ठीक। उसके बाद जो है 12 सते 84, तो 12 सते 84 में जब आप 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 85, ठीक। अब इसमें जो है हम 6 जोड़ देंगे। चलिए 6 जोड़ के देखते हैं। 6 4 10 हो गया, हासिल लगा 1, 4 1 5 हो गया, फिर उसके बाद 5 फिर 8, तो ये आपका 8550 आ गया। इसका मतलब हमने जो भाग किया है वो पूरी तरह से सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार से आप भाग में उत्तर की जांच कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एक भाग दिया गया है 63,980 भागे 15, या जो है इस प्रकार से दिया है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए पहले 15, तो यहाँ पर भी 2 अंक आप ले लेंगे। 15 का पहाड़ा पढ़िए जिससे कि 63 से ज़्यादा ना हो, तो ये 15 चौका 60। फिर यहाँ पर 3 में से 0 घटाएंगे 3, 6 में से 6 0 हो जाएगा, तो अगला अंक हम उतार लेंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना है जिससे 39 से ज़्यादा ना हो, तो 15 दूनी 30। अब बाकी जो है आप घटा के 9 आएगा। अब उसके बाद अगला अंक हम उतार लेंगे जो कि 8 है, तो ये हमारा 98 हो जाएगा। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना है जिससे 98 से ज़्यादा ना हो, 15 छक्का 90, तो 90 जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर
घटा देंगे आप तो 8 में से शून्य 8 ही हो जाएगा, 9 में से 9 शून्य हो जाएगा। तो उसके बाद आगे जो अंक है हमारा शून्य, इसको उतार लेंगे, ये हो गया 80। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 80 से ज़्यादा ना हो, 15 पचे 75, ठीक। और यहाँ पर देखिए आपका शेषफल घटा देंगे तो आ जाएगा 5। आप हमेशा ध्यान देना है आपको, जब भी एक बार आप यहाँ पर भाग करें उसके बाद जो आपका शेषफल यहाँ पर जो भी आपका घटाने के बाद बच रहा है पहले बार भाग में, वह हमेशा जो है आपके भाजक या जहाँ यहाँ इस प्रश्न में देखेंगे तो 15 से हमेशा कम होना चाहिए। चलिए अब इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो भागफल हमारा 4265 हो गया है और शेषफल हमारा 5 हो गया है। चलिए उत्तर की जांच करके हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया 4265। अब इसमें हम गुणा किसका करेंगे, 15 का गुणा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो बचा रहेगा उसमें कितना जो आएगा रिजल्ट, उसमें हम कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ लेंगे, ठीक। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 15 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार, 15 पचे 75, 75 का 5 हासिल लगा 7, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 15 छक्का 90, 90 7 97, तो यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर जो आपका 9 हो गया, 15 दूनी 30, 30 9 39, तो यहाँ पर 9 हासिल लग गया आपका 3। उसके बाद 15 चौका 60, 60 3 63 हो गया, ठीक। अब इसमें हमको क्या जोड़ना है, शेषफल जोड़ना है, तो 5 हम इसमें जोड़ देंगे। जैसा कि आप जानते हैं भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल होता है। तो इसमें शेषफल हमको जोड़ना होता है, तो हम यहाँ पर शेष जोड़ दे रहे हैं, 5 5 10, 7 1 8, फिर यहाँ पर हो गया 9 3 6, तो ये हो गया 63,980, जो कि हमारा यहाँ पर दी गई संख्या है। इस प्रकार से हमारा जो भाग है जो हमने किया है वो कम्प्लीटली सही है। चलिए आगे भी देख लेते हैं, इसे भी देखो, चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जब 61,280 में भाग देना कितने का, 15 का। चलिए यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर हम भी 2 अंक ले रहे हैं। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 से ज़्यादा ना हो तो 61 से ज़्यादा ना हो तो 15 चौका 60, और इसको घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो है 15 से कम आया है, इसलिए हम कितने बार लेके जाएंगे। अब इसमें आपको इक्के दुक्के नहीं जाना है, इसमें आपको डायरेक्ट अब कितना बार ले जाना है, 0 ले जाना है। जब भी कम आएगा तो आपको 0 बार लेके जाना है, 15 0 0, उसके बाद ये 12 ही आएगा, और उसके बाद आप अगला जो अंक है उसको उतार दीजिए, तो ये आपका अगला अंक उतर जाएगा 8। अगर आप इसको यहाँ पर ये इतना प्रक्रिया नहीं करना चाहते हैं तो जब यहाँ पर कम है तभी आप यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए और उसके बाद अगला अंक उतार लीजिए। लेकिन समझने के लिए यहाँ बहुत ज़रूरी है, 15 0 0 होगा, उसके बाद फिर 8 उतरेगा, फिर उसके बाद हम 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि 128 से कम ही हो, तो 15 8 120, तो यहाँ पर 120 हो गया। अब यहाँ से हम घटा देंगे, 8 में से 0 जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 में से 2 गए कुछ नहीं, और यहाँ पर 1 में से 1 0, ठीक। अब इसके बाद जो है हम आगे देख लेते हैं, आगे वाला अंक हमारा 0 है, ये उतर जाएगा। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि 75 से 80 से ज़्यादा ना हो, 15 पचे 75 हो गया, और जब ये 10 में से 5 गए 5, फिर 7 में से 7 गए, इस प्रकार से आपका शेषफल आ जाएगा 5, और आपका जो भागफल आएगा 4085। अब इसको जो है उत्तर की जांच चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4085 में गुणा करेंगे किसका, 15 का, और उसके बाद उसमें जोड़ देंगे क्या, 5। चलिए 15 पचे 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 अट्ठे 96, ठीक है। तो 15 अट्ठे 96 है, आगे देख लेते हैं। तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, तो ये जो हैगा 15 अट्ठे 120, 120 में जब आप 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 127, तो यहाँ पर जो है 7 लिख देंगे हम, बाकी 12 जो है आपका ये क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। 15 0 0, और उसके बाद ये 12, तो 12 का 2 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 1। 15 3 45, 15 चौका 60, 60 में एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 61। अब इसमें आप जोड़ दीजिए 5 को, जब आप 5 जोड़ देंगे 5 5 10, 7 1 8 हो जाएगा, हासिल लगा है।
और ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका 6। इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो वही आ जाएगा जो कि आपका जो है यहाँ पर भाज्य है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका दिया गया प्रश्न जो आपने सॉल्व किया है वो कम्प्लीटली जो है सही हो जाता। चलिए आगे हल करके उत्तर की जांच करो। प्रश्न को हम जो है यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 65,058। ठीक है, इसको भाग करना है किससे, हमको 14 से भाग करना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक, तो हम 65 से शुरू करेंगे। 14 का पहाड़ा पढ़ना है जिससे कि ये 65 से ज़्यादा ना हो। 14 14 14 28, 14 3 42, 14 चौका 56, 14 25 70। तो यहाँ पर हम जाएंगे 14 चौका, तो चौके बार जाएंगे तो 14 चौका हो जाएगा ये आपका 56। अब 5 में से 6 जाएगा नहीं तो उधार लिया जाएगा, तो 15, 15 में से 6 जाएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 9, और यहाँ पर 5 में से 5 गए, 0 हो जाएगा। उसके बाद उतर जाएगा आपका यहाँ पर 0। अब हमको 14 का पहाड़ा पढ़ना है लेकिन जो है 90 से ज़्यादा ना हो। तो आप 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 14 28, 14 42, 14 चौका 56, 14 25 70, 14 छंग 84 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 सत्ते 98 हो जाएगा जो कि ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको जो है आप यहाँ से घटा लीजिए, 14 छंग 84, तो 10 में से 4 गए, ये हो गया 6। यहाँ पर आ जाएगा आपका कुछ नहीं, अगली संख्या अगला अंक जो है हम उसको उतार लेंगे। तो अगला अंक यहाँ पर 5 है। तो 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि जो है 65 से ज़्यादा ना हो, तो ये चौके बाहर ही जाएगा, 14 चौका 56 हो जाएगा। अब 15 में से 6 गए, आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा, और ये जो है आपका हो जाएगा। अब अगला अंक उतार लेंगे जो कि है 8। ठीक, अब 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे कि ये 98 से ज़्यादा ना हो, तो 14 सत्ते 98। ठीक है, तो यहाँ पर 14 सत्ते 98 हो जाएगा, और ये 0 आपका शेष फल आ जाएगा। अब इसके उत्तर की भी जांच करनी है, चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। तो ये हो गया 4647 गुणे 14। अब इसको गुणा करेंगे, उसके बाद इसका शेष फल 0 है, तो इसमें हमको कोई चीज़ जोड़ना नहीं है। 14 सत्ते 98 हो गया, 8 हासिल लगा 9, 14 चौका 56, 56 में हमको कितना जोड़ना है, 9 जोड़ना है, तो 9 6 15, और यहाँ पर हो जाएगा 65, तो ये हो जाएगा 5 हासिल लग जाएगा आपका ये 6। अब 14 छंग 84, 84 में आपको कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 90, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ से लग जाएगा आपका 9। ठीक, 14 चौका 56, 56 में 9 आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका 65 आ जाएगा। ठीक, अब इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर भाज्य था, और यही जो है आपका यहाँ पर रिजल्ट भी आएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, भाजक गुणे भागफल किया, और शेष जो है 0 था तो 0 जोड़ देंगे तब भी आपका यही रहेगा, तो हमारा जो है ये भाज्य निकल आएगा। इस प्रकार से आप जो है किसी भी प्रकार का भाग हो उसको आप करके उसके उत्तर की जांच आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से जो है हमारा अगला भी प्रश्न है, तो अगले प्रश्न को भी हम इसमें देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि हमको भाग देना है 76,030 में, किसका देना है, 17 से। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे 76,030 भागे 17। चलिए इसका भाग करने की प्रक्रिया को हम शुरू करते हैं। 17 का पहाड़ा पढ़ना है जिससे कि ये 76 से ज़्यादा ना हो। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 का 34 17 51, 17 चौका 68, 17 6 85। तो हम यहाँ पर जाएंगे चौके बार, तो 17 चौका 68। ठीक, अब यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम घटा लेंगे, तो 6 में से 8 घटाएंगे आप, तो 8 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उधार आएगा, ये 16 हो जाएगा, फिर 8 8 16, और यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम उतार लेंगे अगला अंक, वो है 0। अब 17 का पहाड़ा पढ़ना है जिससे कि 80 से ज़्यादा ना हो, तो फिर हम चौके बार ही ले जाएंगे, 17 चौका 68। ठीक, अब जो है 10 में से 8 गए, आपका 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 17। ठीक, अब हम जो है अगला अंक उतार लेंगे, तो ये है हमारा 3। अब 17 का पहाड़ा पढ़ना है जिससे कि 123 से ज़्यादा
न हो। 17 17 34 17 51 17 चौका 68 17 पच्चीस 85 17 छक्का 102 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136। तो हम जाएंगे 17 सत्ते 119 की तरफ। ये हो जाएगा 119। तब आप घटा दीजिए यहाँ पर। अब 13 में से 9 हमको घटाना है, ठीक। तो 9 4 13, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और बाकी यहाँ पर एक उधार गया है तो ये शून्य हो जाएगा। अगला जो अंक है हमारा उतर जाएगा वो है शून्य का। अब जो है 17 का पहाड़ा पढ़ना है जो कि 40 से ज़्यादा ना हो। 17 दूनी 34 हो जाएगा ये, ठीक। 17 दूनी 34 करेंगे तो 10 में से 4 गए, ये आपका 6 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर तो आपका जो है भागफल क्या आएगा 4472। अब इसके उत्तर की भी जांच करनी है तो इसमें गुणा कर देंगे कितने का हम 17 का, ठीक। 17 दूनी 34 हो जाएगा, 34 की 4, ठीक। हासिल लगा 3 और 17 सत्ते 119 हो जाएगा। 119 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 123। तो 17 दूनी 34 हुआ 4, फिर हासिल लगा 3, फिर 17 सत्ते 119 है। 119 में हमको कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 12, 12 2 2 1 122 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हम लिख देंगे और ये 12 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ये हासिल हो जाएगा। फिर 17 चौका 68, 68 में हमको क्या जोड़ना है 12, 8 2 10 और ये 6 1 7 1 8, यहाँ पर हो जाएगा शून्य और हासिल लग जाएगा आपका 8। फिर 17 चौका 68, 68 में जब 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा और 6 1 7, ये हो जाएगा आपका 76, ठीक। अब आया 76,024 और इसमें हमको 6 जोड़ना है और 6 और जोड़ देंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 0 6 7। तो जो आपका है 76,030 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने जो ये सवाल सॉल्व किया है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है अगला भी प्रश्न है हमें उसको भी सॉल्व करना है। चलिए उसको भी हम सॉल्व करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो है 20,595। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20,595 और इसमें हम भाग देंगे कितने का 19 का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 20 से ज़्यादा न हो तो 19 से कम, 19 हो गया। यहाँ पर बचेगा 1 और ये हो जाएगा 5, ठीक। अब इसमें जो है अब ये छोटा है तो यहाँ पर हम शून्य से करेंगे। 19 शून्य शून्य कर दीजिए, ठीक। ये हो गया 15। फिर उसके बाद अगला उतार लीजिए आप जो कि हो जाएगा आपका 9, ठीक। यहाँ पर 19 था, फिर 5 आया तो ये कम था तो फिर हमने शून्य से किया, उसके बाद ये आपका आ गया 9। अब 19 का पहाड़ा पढ़ना है 159 से ज़्यादा 9। चलिए पढ़ लेते हैं। 19 19 19 19 57 19 76 19 95 19 छक्का 114 19 सत्ते 137 19 अट्ठे 152 19 अट्ठे 152 लिख देंगे हम यहाँ पर। 9 में से 2 घटा देंगे आपका हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 0 0। अब अगला जो अंक है हम उसको उतार लेंगे, ये हो जाएगा 5। अब 19 का पहाड़ा पढ़ना है कि 75 से ज़्यादा न हो। तो 19 19 19 19 तिक 57 19 तिक ये हो जाएगा 57, 19 चौक 76 ये इससे 1 ज़्यादा हो जाएगा। तो आप 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 7 15 8 हो जाएगा यहाँ पर आपका शेष। और ये आप जब इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, ठीक। तो 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा। आपका शेषफल कितना बचा 18 और भागफल आपका कितना है 1083। अब इसके उत्तर की जांच करने के लिए हमको 19 का गुणा करना है। चलिए 19 का गुणा हम कर लेते हैं, डायरेक्ट करेंगे। 19 19 19 57 57 की 7 हासिल लग जाएगा 5। 19 19 57 76 95 छक्का 114 तो 19 सत्ते 137 19 अट्ठे 152 152 में हमको कितना जोड़ना है 5, तो ये हो जाएगा 157, तो ये हो जाएगा 7 और हासिल हमारा कितना लग जाएगा 15। तो 19 0 0 और 15
तो 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर हासिल लग जाएगा 1 और 19 कम 19 1 20 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसमें हमको जोड़ना कितना है, हमको जोड़ना है 18। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 1 15 के 5 हासिल लगा 1 7 1 8 1 9 और उसके बाद यहाँ पर आ गया 5 और फिर यहाँ पर 0 यहाँ पर 2। तो आपका जो आंसर है वो आ गया 20,595, जो कि यहाँ पर आपको दिया है 20,595। इस प्रकार से आपने जो भाग किया है ये एकदम कंप्लीट है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। ऐसा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।